बनारस के एक छोटे से गांव में मिश्रा परिवार रहता था। ये परिवार एक आदर्श संयुक्त परिवार था, जहां दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ ही घर में रहते थे। मिश्रा परिवार की विशेषता ये थी कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते और हर मुश्किल का सामना एकजुट होकर करते। मिश्रा परिवार के मुखिया दादाजी रामनाथ मिश्रा थे। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया था कि परिवार में एकता सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी सविता मिश्रा भी घर की धुरी थी। उनके 4 बेटे थे, विजय, संजय, अजय और राकेश। सभी भाई अपने अपने परिवारों के साथ एक ही घर में रहते थे। विजय और संजय की पत्नियां सीमा और कविता घर के सारे कामों में एक दूसरे की मदद करती थी, जबकि अजय और राकेश ने हाल ही में शादी की थी, इसलिए उनके परिवार छोटे थे। चारों भाई घर के बाहर अपने काम पर जाती थी, जबकि घर के अंदर की जिम्मेदारियों को महिलाएं संभालती थी। दादी जी घर के छोटे बच्चों की देखभाल करती और परिवार के सारे फैसले दादाजी के मार्गदर्शन में लिए जाते। हर साल की तरह इस साल भी परिवार ने मिलकर दीपावली की तैयारी शुरू की। घर को सजाने से लेकर मिठाइयां बनाने तक हर काम को मिलजुल कर किया जाता था। दीपावली का ये समय परिवार के लिए खास होता था, क्योंकि इस मौके पर हर सदस्य एक दूसरे के समय साथ बिताता था। घर में हंसी खुशी का माहौल था और हर कोई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। रात के समय पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होकर दीप जलाने की तैयारी कर रहा था। दादाजी ने कहा, बच्चों, इस दीपावली पर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। हम सभी का ये फर्ज है कि हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाए और एक दूसरे की मदद करें। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ कुछ छोटी छोटी परेशानियां पैदा होने लगी। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। कई बार छोटे छोटे मुद्दे पर तकरार हो जाती थी, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो कभी घरेलू कामकाज के बंटवारे पर। विजय और संजय के बीच व्यापार को लेकर मतभेद पैदा हो गए। वो दोनों एक ही दुकान चलाते थे, लेकिन बिजनेस के विस्तार को लेकर उनकी सोच अलग थी। विजय चाहता था कि वो नई तकनीक अपनाए और दुकान को ऑनलाइन ले जाए, जबकि संजय पुराने तरीके से दुकान चलाने में ही विश्वास करता। ये मतभेद धीरे धीरे विवाद का रूप लेने लगा। विजय की पत्नी सीमा और संजय की पत्नी कविता के बीच भी बातें बिगड़ने लगी। घर के अंदर हर कोई खिंचाव महसूस करने लगा और ये परिवार की एकता के लिए गंभीर चुनौती बन गई। दिन ब दिन समस्याएं बढ़ने लगी। अब घर में वो पहले जैसा प्यार और अपनापन नहीं रहा। छोटे छोटे झगड़े बड़े मुद्दों का रूप लेने लगे। घर के बच्चों को भी इस माहौल का असर महसूस होने लगा। हर कोई अपनी अपनी बातों में उलझा हुआ था और कोई भी एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दिन जब विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, विजय ने गुस्से में आकर कह दिया, अब और नहीं, मैं अपने परिवार को लेकर अलग रहूंगा। हम सभी को अपने अपने घर बसाने चाहिए। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। दादाजी, जो हमेशा परिवार की एकता के लिए संघर्ष करते आए थे, इस बात से बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने सारे बच्चों को आंगन में बुलाया और कहा, क्या तुम सब ये चाहते हो कि हमारा परिवार बिखर जाए? क्या हमने इतने सालों तक मिलकर ये घर इसलिए बनाया था कि आज ये सब बिखर जाए? दादाजी की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। विजय, संजय और बाकी सभी भाइयों ने महसूस किया कि उनके आपसी झगड़े परिवार की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उनके बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। जो कभी खुशी खुशी खेलते थे, अब अलग अलग हो गए थे। दादाजी ने सबको बैठाकर कहा, परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की परेशानियों में साथ दें। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो बाहर की दुनिया से कैसे लड़ पाएंगे? उनकी बातों ने परिवार के हर सदस्य को झकझोर दिया। विजय ने संजय से माफी मांगी और कहा कि भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें गलत समझा। हमें मिलकर काम करना चाहिए, जैसे हम पहले किया करते थे। संजय ने भी अपनी गलती मानी और दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर अपनी गलतियों को भुला दिया। बाकी भाई भी इस बात से सहमत हो गए कि उन्हें आपसी मतभेद भुलाकर फिर से मिलकर रहना चाहिए। इसके बाद परिवार ने अपने बीच के सारे विवाद सुलझा लिए। उन्होंने एक नियम बनाया कि हर महीने परिवार का एक बड़ा बैठक होगा, जिसमें हर सदस्य अपनी समस्याओं और विचारों को खुलकर साझा करेगा। इस तरह वो एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। परिवार की एकता फिर से बहाल हो गई और सभी ने मिलकर फिर से दीपावली मनाई।
इस बार दीप जलाने का महत्व और भी बढ़ गया था, क्योंकि ये केवल त्योहार नहीं था बल्कि परिवार की एकता और प्रेम का प्रतीक था। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि संयुक्त परिवार में कई चुनौतियों को हो सकती हैं, लेकिन आपसी समझ, प्यार और संवाद से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। परिवार की असली ताकत एकता में है, और जब परिवार एक साथ खड़ी होती है तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती है।